तो चलिए एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन कसम से होनी चाहिए थी। ये एक फैन की कल्पना से निकली डॉक्टर स्ट्रेंज की एक व्हाट इफ स्क्रिप्ट है। एक ऐसी स्क्रिप्ट जो डॉक्टर स्ट्रेंज को एक बहुत ही डार्क और मजेदार सफर पे ले जाती है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक डरावनी रहस्यमयी आवाज से, जो डॉक्टर स्ट्रेंज को उनके मेडिटेशन के बीच में सुनाई देती है, और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला है। देखिए, ये कहानी किसी जीत से नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी, एक भयानक गलती से शुरू होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज ध्यान लगाते लगाते अनजाने में एक ऐसा दरवाजा खोल देते हैं जो उन्हें एक अनजान और बेहद खतरनाक हकीकत में खींच लेता है। और पलक झपकते ही स्ट्रेंज खुद को एक बहुत ही अजीब सी दुनिया में पाते हैं, अर्थ 791X। ये जगह फ्यूचर और मिडीवियल टाइम्स का एक अजीब सा मिक्सचर है, जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखना चाहिए। जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जो कितनी अनस्टेबल है। शहर तो नियॉन लाइट से जगमगा रहे हैं, लेकिन आसमान से पानी की जगह डार्क मैना स्टॉर्म्स बरस रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात, यहां पे टाइम और यादें दोनों का कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी बदल सकती हैं। और तभी एक टूटे हुए शीशे पर एक मैसेज चमकता है जो इस जगह की असलियत सामने लाता है। शैडो डायमेंशन में आपका स्वागत है, आपके डर से बना हुआ। मतलब ये साफ हो जाता है कि ये जगह कोई बाहरी खतरा नहीं, बल्कि इन हीरोज के अंदरूनी डर का नतीजा है। और हां, स्ट्रेंज यहां अकेले नहीं है, दूसरे एवेंजर्स भी यहीं फंसे हुए हैं, पर वो अपने असली रूप में नहीं है। हर कोई अपने सबसे बुरे डर का एक बिगड़ा हुआ, एक ट्विस्टेड वर्जन बन चुका है। जरा इमेजिन कीजिए, टोनी स्टार्क जिसका आर्मर अब काले क्रिस्टल का बना हुआ है, स्टीव रॉजर्स जिसकी शील्ड पर हाइड्रा का सिंबल है, और नताशा, उसके हाथ में एक लाल चमकता हुआ खंजर। यहां कोई हीरो नहीं है, कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। जैसा कि स्ट्रेंज समझाते हैं, ये कोई जादू या धोखा नहीं है। ये डायमेंशन उनके अपने सबकॉन्शियस माइंड की परछाई है, एक ऐसी जेल जो उनके खुद के गिल्ट, उनके अपराध बोध से बनी है। इस डरावने डायमेंशन में एक रहस्यमयी विलेन है, एक ऐसी शक्ति जो हर जगह मौजूद है और हर किसी के दिमाग में अपनी आवाज पहुंचा रही है। उसका नाम है द शैडो कीपर। और सबसे शॉकिंग बात क्या है जानते हैं? वो ये कि शैडो कीपर कोई और नहीं बल्कि एक दूसरे यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज है। एक ऐसा स्ट्रेंज जिसने डार्क होल्ड का गलत इस्तेमाल किया और अब वो परछाइयों का रखवाला बन चुका है। शैडो कीपर के असर से इस डायमेंशन का पूरा ताना बाना बिखरने लगता है। यहां यादें और असलियत दोनों ही अनस्टेबल हो जाती हैं, जिससे सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। और वांडा का ये सवाल सच में दिल तोड़ देता है। ये दिखाता है कि यादों पर टिकी ये दुनिया कितनी खतरनाक और साथ ही कितनी लुभावनी भी है। यहां जो भी सोचा जाता है वो हकीकत बन सकता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। अब इस टूटती हुई दुनिया से बाहर निकालने के लिए स्ट्रेंज एक आखिरी और बेहद खतरनाक प्लान बनाते हैं। उन्हें किसी भी तरह एक मिथिकल जगह तक पहुंचना है जिसका नाम है सैंक्टम ऑफ टाइम। प्लान सुनने में तो सीधा है, लेकिन बहुत खतरनाक है। पहला स्टेप, सैंक्टम ऑफ टाइम तक पहुंचना। दूसरा, सभी डायमेंशंस की रूट एनर्जी को एक्सेस करना। लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा है आखिरी शर्त। अंदर जाने के लिए हर हीरो को अपने सबसे बड़े गिल्ट का सामना करना ही पड़ेगा। और ये सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले टोनी स्टार्क, जो अपने सबसे बड़े डर को अपनी आंखों से देखते हैं, एक पूरी दुनिया जो उनके बनाए हथियारों से जलकर राख हो गई है। फिर कैप्टन अमेरिका, जिन्हें अपना सबसे गहरा पछतावा दिखता है, एक ऐसी दुनिया जहां पेगी कार्टर उनसे नफरत कर रही हैं, और ये उनके लिए किसी भी लड़ाई से ज्यादा दर्दनाक है। नताशा को दिखता है कि उसकी सारी कुर्बानियों के बावजूद उसे कभी माफी नहीं मिली। उसका अतीत आज भी उस पर हावी है। और आखिर में स्ट्रेंज, वो देखते हैं कि एक स्पेल के दौरान उन्होंने खुद क्रिस्टीन पामर को खत्म कर दिया, और यही वो गिल्ट है जिसने शैडो कीपर को जन्म दिया था। सैंक्टम के अंदर पहुंचकर असली लड़ाई शुरू होती है, और ये लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि स्ट्रेंज की खुद अपनी परछाई से है। शैडो कीपर की ये एक लाइन पूरी कहानी का निचोड़ है। वो स्ट्रेंज को बताता है, मैं कोई और नहीं, मैं तुम ही हूं, बस बिना किसी मास्क के। इस लड़ाई को खत्म करने के लिए स्ट्रेंज अपनी सबसे कीमती चीज, आई ऑफ अगामोटो, उसे तोड़ देते हैं।
ऐसा करके वो अपने प्रकाश और अंधेरे दोनों हिस्सों को एक कर देते हैं, जिससे एक इतना बड़ा धमाका होता है जो पूरे शैडो डिमेंशन को ही तबाह कर देता है। तो इस अबाही के बाद क्या होता है? कहानी का अंत बिटर स्वीट है, जहां एक मुसीबत तो खत्म होती है, लेकिन एक नया और शायद उससे भी बड़ा रहस्य जन्म लेता है। सारे हीरोज जागते हैं, लेकिन स्ट्रेंज वहां नहीं है। उनकी जगह काले कांच की एक मूर्ति खड़ी है, उनका जमा हुआ शरीर जिसके अंदर रोशनी और अंधेरा दोनों हमेशा के लिए कैद हो चुके हैं। वो ना तो जिंदा हैं और ना ही मरे हुए। और कहानी यहाँ एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुक जाती है। टोनी के सिस्टम में अर्थ 791X से एक नया सिग्नल आता है, एक नाम, द ऑर्डर ऑफ शैडोज। ये कौन है और डॉक्टर स्ट्रेंज का भविष्य अब क्या होगा? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना?